हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट बनाएंगे और इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट आपको करा देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं 1.3 जो हमारा पैराग्राफ है, पॉइंट जो है उसमें क्या दिया गया है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। देखो, आपने जो 1.2 पढ़ा वहाँ पर हमने डिटेल में आपको समझाया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट अपना खाना खुद के अंदर कैसे बनाते हैं। लेकिन कई प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जो अपने अंदर खाना नहीं बना सकते। अब वो क्या करते हैं कि किसी दूसरे से लेंगे या फिर कुछ ना कुछ नए तरीका अपनाएंगे, तभी तो वो जिंदा रह पाएंगे ना प्लांट्स। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर हमको दिया गया है। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, इसीलिए वो अपना खाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं ना कि वो दूसरे प्लांट से अपना खाना लेते हैं। लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, यानी कि इंसानों की तरह और दूसरे एनिमल्स की तरह वो दूसरे प्लांट से अपना खाना लेते हैं। ठीक है, और दे यूज टू हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था दो टाइप से न्यूट्रिशन होता है। एक तो होता है ऑटोट्रॉफ, जिसमें खुद से खाना बनाया जाता है अपने ही अंदर। दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ यानी कि जो दूसरों से अपना खाना लेते हैं। तो वो प्लांट क्या करते हैं, फिर जब अपने अंदर खाना नहीं बना सकते क्लोरोफिल नहीं होने के कारण, तो वो फिर हेट्रोट्रॉफिक मोड स्टार्ट कर देते हैं अपने अंदर और फिर दूसरे प्लांट से अपना खाना लेना शुरू कर देते हैं। अब देखो क्या होगा आगे। आप फिगर जब देखोगे 1.5 में ना, यहाँ पर आप देखो 1.5 एक फिगर है। इसमें आपको एक पेड़ के ऊपर, एक सेकेंड, ये मैं अपना पेन थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, इधर रख पेन। ठीक है, तो ये जो हमारा फिगर है इसमें इस तरीके से आपको येलो टाइप का एक रस्सी तरीके से दिखेगा, धागे की तरह कुछ दिखेगा। ये क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं अमरबेल हिंदी में, इंग्लिश में इसे कैस्कोटा कहा जाता है। ये क्या करता है ना कि ये जो बड़ा सा पेड़ आपको दिख रहा है, इस पेड़ के ऊपर फैल जाता है और ये पेड़ जब अपना खाना बनाएगा तो उसी खाना को ये खींच करके जिस तरीके से भी वो अपने अंदर लेता है, लेकिन ये फिर अपने में ले लेता है। वही ताकत को जो ये पेड़ बनाता है ना, उसको ये जो रस्सी आपको दिख रहा है ना, ये जो रस्सी है यही क्या है, कैस्कोटा अमरबेल है। यही फिर इस प्लांट से अपना एनर्जी खींच लेता है और अपना काम चला लेता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफ प्लांट कहते हैं। ठीक है, कैस्कोटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। और जो भी ऐसा प्लांट हो जो दूसरे से अपना खाना लेता है वो क्या कहलाता है, वो पैरासाइट कहलाता है। चाहे वो प्लांट हो चाहे वो दूसरे एनिमल्स हों। ठीक है, जैसे कि मान लो जिंदा एनिमल, यहाँ पर देखो आपको पहली भी बता रही है कि पहली वांट्स टू नो वेदर मॉस्क्यूटो, बेड बग, लाइस एंड लीचेस दैट सक आवर ब्लड आर ऑल्सो पैरासाइट। तो यस, दीज आर ऑल्सो पैरासाइट। जैसे कि हमारा मॉस्क्यूटो जो हो गया, वो क्या करता है, हमारे अंदर से खून ले लेता है, अपना काम चला लेता है, लेकिन हम मरे हुए थोड़ी थे, हम तो जिंदा थे। उसी तरीके से ये प्लांट भी क्या होते हैं, जिंदा होते हैं। उसमें से जब कभी भी, बस इसको आप सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ, अगर कोई चीज़ जीवित है, कोई चीज़ अगर जिंदा है और उसमें से कोई दूसरा एनिमल या कोई दूसरा प्लांट अपना खाना खींच रहा है, अपना एनर्जी ले रहा है, तब फिर वो क्या कहलाएगा, पैरासाइट कहलाएगा। चाहे वो अमरबेल वाला ये प्लांट हो, चाहे फिर वो मॉस्कीटो हो, बेड बग हो, है ना, या फिर हमारे सर में जो लाइस होते हैं जिसको हम जूही भी कहते हैं, तो वो हो, या फिर लीचेस यानी कि जोंक वगैरह हो गए, तो ये सभी भी क्या होते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने किसी ऐसे प्लांट के बारे में सुना है जो एनिमल्स को खाता हो? तो अभी शायद कई बच्चों ने सुना भी होगा, कई बच्चों ने नहीं सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को भी खा जाते हैं। इन प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं पता है, इनको हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरियस प्लांट। ठीक है, आगे देखो, अभी रीड करते हैं। सच प्लांट में बी ग्रीन और सम अदर कलर। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर is the modified part of the leaf. The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hair which are directed downwards. When an insect land in the pitcher, the lid closed and the trapped insect get इंटेंग्ल्ड इनटू द हेयर। यानी कि क्या होता है कि जो प्लांट्स में ये तरीके से आप पत्ते देख रहे हो ना, या वो पत्ते दिख रहे हैं, इसमें ही इस तरीके से पिक्चर एक बन जाता है, एक जाली तरीके से बन जाता है, और इसमें ऊपर में एक लीड होता है, ये वाला ढक्कन का जो काम करता है। ठीक है, जब और इसके अंदर क्या होते हैं ना, बहुत सारे छोटे छोटे हेयर होते हैं, बाल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जाल का काम करते हैं। जब कभी भी कोई प्लांट धीरे धीरे आता है और इसके अंदर घुस जाता है, ये वाला जो हमारा होल दिख रहा है ना, थैला जैसा, इसके अंदर जब घुस जाता है तो ये लीड जल्दी से अपने आप को क्लोज कर लेता है, बंद कर लेता है, और वो प्लांट फिर क्या करता है, उसी के अंदर रह जाए, प्लांट बोल रहा हूँ सॉरी, वो एनिमल जो रहेगा, छोटा सा एनिमल, वो उसी के अंदर रह जाएगा। और फिर धीरे धीरे ये अपने अंदर से एक डाइजेस्टिव तरह से एक रस तरीके से कुछ निकालता है, जिससे वो उसमें मर करके फिर गल जाता है ना, और उसका फिर जो एनर्जी रहता है ये प्लांट अपने अंदर ले लेता है।
अब बूझो के दिमाग में कन्फ्यूज़न आ रहा है कि भाई जब ये प्लांट खुद ग्रीन कलर का है, ठीक है, इसके अंदर क्लोरोफिल है तभी ये ग्रीन कलर का है, तो ये अपना खाना खुद से क्यों नहीं बना सकता। देखो बूझो यही सोच रहा है यहाँ पर, वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट, फिर ये इंसेक्ट को क्यों खा जाता है। तो अब देखो होता क्या है ना कि जहाँ जहाँ पर ये पीचर प्लांट होते हैं ये नॉर्मल जगह पे नहीं होते हैं, ये ऐसी जगह पर पीचर प्लांट होते हैं जहाँ पर ज़मीन में ना नाइट्रोजन बहुत कम रहता है, ठीक है। ये देखो क्लोरोफिल से तो अपना कुछ खाना बना सकता है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह बना सकता है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बाद कि प्लांट्स को केवल कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं रहती, उन्हें बहुत सारे नाइट्रोजन वगैरह का भी जरूरत रहता है अपने खाना को बनाने में, ठीक है, एनर्जी के लिए, जीवित रहने के लिए, अपने आप को न्यूट्रिशन करने के लिए, न्यूट्रिएंट करने के लिए। तो क्या करते हैं ये प्लांट कि इन लोग फोटोसिंथेसिस से अपना आधा खाना तो बना लेते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन या फिर अदर जो मिनरल्स की इनको जरूरत पड़ती है, अदर कंपोनेंट्स की जब जरूरत पड़ती है तो उन सभी का वो क्या करते हैं, एनिमल से फुलफिल कर लेते हैं वो सब कंपोनेंट को। समझ में आया बात ना। इसीलिए फिर इंसेक्टिवोरियस प्लांट कहलाते हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी होना चाहिए कहीं पर, देखो इंसेक्टिवोरियस प्लांट, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सेप्ट्रोट्रॉप्स के बारे में दिया हुआ है। तो दो चीज़ें हम एग्जांपल के साथ अच्छे से समझ लो, एक होता है पैरासाइट और एक होता है सेप्ट्रोट्रॉप्स। पैरासाइट में क्या होता है कि वो जिंदा चीज़ से अपना खाना लेता है, मैंने आपको जैसे कि डिटेल में यहाँ पर समझा दिया, जैसे कि मॉस्क्यूटो हो गया, बेड बग हो गया, या फिर ये जो अमर बेल वाला जो हमारा पौधा है, ये सभी क्या करते हैं कि जो जिंदा चीज़ें रहते हैं उससे अपना खाना लेते हैं। अब क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मरे हुए सड़े गले चीज़ों से अपना खाना लेते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेप्ट्रोट्रॉप्स कहा जाता है। You might have seen packets of mushroom sold in the vegetable market. You may have also seen fully umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrient they need to survive and from where they get them. यानी कि आप देखना इस तरीके से मशरूम की तरह ज़मीन में निकला हुआ देखोगे, जब कभी पानी आता है ना, मतलब कि बारिश के मौसम में, उमस वाला जब मौसम आ जाता है, तब आप इस तरीके से ज़मीन से निकला हुआ देखोगे, एक छाता की तरह निकल जाता है। यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मशरूम कहते हैं, ठीक है। ये सड़े गड़ी चीज़ों से अपने क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं और ग्रो करते हैं। इसके अलावा आप देखना कि ब्रेड वगैरह में भी, यहाँ जो आपको एक्टिविटी दिया हुआ है ना, उसमें भी वही चीज़ दिया हुआ है कि जो ब्रेड वगैरह होते हैं उसमें क्या हो जाता है, इस तरीके से आपको फंगस दिखेंगे छोटे छोटे, यही क्या कहलाते हैं, फंगी कहलाते हैं, ठीक है। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। ब्रेड में काला काला दिखेगा आपको, जब कभी आप ब्रेड को छोड़ दोगे बाहर बहुत दिनों के लिए तो रूल की तरह आपको दिखेगा। देखो ये जो बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, इस तरीके से ब्रेड के ऊपर निकल जाता है, सड़ जाता है एक तरह से। हम ब्रेड को कहते हैं कि सड़ गया, तो वो सड़ता एक्चुअल में नहीं है, उसके अंदर ऊपर में क्या जाता है, फंगस लग जाते हैं उसमें, उसे हम क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं साइंस के लैंग्वेज में। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। ये क्या करते हैं, अलग तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। They absorb the nutrient from the bread. This mode of nutrition in which organism take the nutrient from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Such organism with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. यानी कि मैंने आपको जो पहले बताया वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, वो क्या करता है, सड़े गले चीज़ों से अपना क्या बोलते हैं, एनर्जी लेता है, ठीक है, अपना खाना सड़े गले चीज़ों से बनाता है, लेता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो आगे चलकर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बताइए पैरासाइट में और सेप्रोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर वही आपको ध्यान रखना है कि जो पैरासाइट होते हैं वो जिंदा चीज़ों से अपना खाना लेते हैं, और जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं जैसे कि ये फंगी वगैरह, ये मरे हुए गले सड़े चीज़ों से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर एंड क्लॉथेस एंड अदर आर्टिकल्स, है ना। ये जो फंगी होते हैं वो सड़े गले चीज़ों में, है ना, अचार में लग जाते हैं, लेदर में लग जाते हैं, या फिर क्लॉथ्स वगैरह में भी। बरसात के सीजन में आप देखना कि ब्लैक ब्लैक फंगी लग जाता है अगर आप बहुत देर तक उसे गीले रखोगे तो कपड़े को, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पर पहली बोल रही है कि पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शू विच इज शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन वेर स्पाइल्ड बाई फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सी वांट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यानी फंगी जो होता है वो इसके जो शू है ना, पहली के जो शू होते हैं जिसको वो बहुत कम टाइम पे पहनती है, स्पेशल दिनों में पहनती है, तो उसमें फंगी लग जाता है, और ख़ास करके रेनी सीजन में उसमें फंगी लगते हैं। तो ये जानना चाहती है ऐसा क्यों होता है। तो जो फंगस होते हैं ना, उनको एटमॉस्फेयर जो चाहिए वो थोड़ा सा एकदम मॉइस्ट वाला एटमॉस्फेयर चाहिए। मॉइस्ट बोले तो नमी होना चाहिए एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा, ठीक है। उस तरीके जब एटमॉस्फेयर उनको मिलता है तब वो जल्दी से ग्रो कर पाते हैं। इसीलिए रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा आप देखना कि फंगस वगैरह लग जाता है चीज़ों में, ठीक है। एक्टिविटी 1.2 में वही ब्रेड वाला ही दिया हुआ था जिसके बारे में हमने आगे पढ़ लिया, इसको अब रीड करने की जरूरत नहीं है। अब देखो बूझो क्या बोलता है कि बूझो से वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज वीट फील्ड वेयर स्पॉइल्ड बाय ए फंगस, ही वांट्स टू नो इफ फंगी कॉज डिसीज ऑल्सो।
यानी कि एक बार इसके ग्रैंडफादर ने बताया था बूझो के कि जो उनका फील्ड था, है ना, गेहूं का जो खेत था, उसमें फंगस लग गया और वो क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो अब ये सोच रहा है कि क्या फंगस से बीमारियां भी हो सकती हैं क्या। तो पहली उसको बताती है कि पहली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक यीस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। बहुत सारे जो फंगी होते हैं, जैसे कि यीस्ट हो गया, जो हम लोग ना जो दही बनता है ना कर्ड दूध से, वो यीस्ट वाले नाम के फंगी से बनता है। उसके अलावा जो मशरूम हो गया, ठीक है, जो हम खाते हैं सब्जी में, ठीक है, तो ये सब क्या है, यूज़फुल है। बट सम फंगी कॉज डिसीज इन प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, सम फंगी ऑल्सो यूज एज मेडिसिन। यानी कुछ फंगी का मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है, लेकिन कुछ में जो फंगी होते हैं बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाने वाले भी होते हैं, ठीक है। वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। इसको छोड़ो, आगे चलते हैं थोड़ा सा। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। यानी कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो साथ में रहते हैं, यानी कि दो चीज़ें मिल करके साथ में रहती हैं ना, दो ऑर्गेनिज्म, तब हम लोग उसको उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब कभी भी दो ऑर्गेनिज्म मिल करके एक साथ रहते हैं और एक अपना शेल्टर शेयर करेगा, घर शेयर करेगा, दूसरा अपना क्या करता है, न्यूट्रिएंट शेयर करता है, यानी कि खाना वगैरह शेयर करता है, मिल करके दोनों साथ में रहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो, फॉर एग्जांपल के लिए सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट के रूट में कुछ फंगी लग जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बना करके फंगस को दे देते हैं, और फंगस भी जो होता है ज़मीन से वाटर खींच करके और कुछ अलग न्यूट्रिएंट जिसका प्लांट को जरूरत है खाना बनाने में वो दे देता है। तो इस तरीके से दोनों मिल करके रहते हैं और सिम्बायोसिस कहलाते हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। लाइकेन एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, यानी कि दूसरा एक पार्टनर होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। विच इज़ एन एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल, ठीक है, टू द एल्गा। यानी कि जो फंगस रहता है वो एल्गा को क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, घर प्रोवाइड करेगा, वाटर और मिनरल प्रोवाइड करेगा। उसके रिटर्न में जो एल्गा है, ठीक है, प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड फॉर द फंगस। जो फंगस है वो क्या करता है, फूड वगैरह प्रोवाइड करा देता है फंगस को, ठीक है। इस तरीके से यानी कि दो ऑर्गेनिज्म मिल करके रहते हैं और ये क्या कहलाता है, सिम्बायोसिस कहलाता है, ठीक। आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हमारा कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनाइज्ड इन द सॉइल। यानी कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं, अब देखो हम इतने पढ़ क्या रहे हैं कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़मीन से ही लेते हैं, ठीक है ना, फंगस के हेल्प से, नाइट्रोजन के हेल्प से, राइजोबियम वगैरह के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, फिर आगे भी यहाँ पर रीड करोगे आप। तो जो ज़मीन होगा उसमें तो ख़त्म हो ही जाएगा। अगर मैं आपके घर से बार बार खाना निकालूँ, है ना, किसी भी बर्तन से, तो उसमें तो खाना ख़त्म होगा ही। उसी तरीके से जो एनर्जी होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो ज़मीन में ख़त्म होने लगते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉ और इन पोट्स। डू यू नो वाई दिस इज डन। यानी कि आपने कई बार देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो अपने खेतों में क्या करते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो मिनरल्स होता है वो तो प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, इससे प्लांट जो सॉइल का न्यूट्रिएंट होता है वो कम हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे कि फर्टिलाइजर और मैन्यूर जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट क्या बोलते हैं, कॉन्टेन न्यूट्रिएंट्स सच एस नाइट्रोजन। उनके में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा। दिस न्यूट्रिएंट नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरीच द सॉइल, ठीक है। ये सभी जो हमारे न्यूट्रिएंट है, जैसे कि पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी को हमको सॉइल में बीच बीच में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे सॉइल का जो है ना उपजाऊपन वो बरकरार रहेगा। यानी कि आप बहुत सारे ज़मीन को ऐसे देखोगे जहाँ पर कुछ भी फल फ्रूट वगैरह का पेड़ आप नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ ज़मीन में आप थोड़ा सा ही लगाओगे तो वो जल्दी ग्रो करने लगता है। इसका वजह यही है कि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं उस जगह की ज़मीन में। तो बार बार अगर कहीं पर आप खेती बाड़ी करोगे ना तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर फर्टिलाइजर्स वगैरह को डाला जाता है जिसमें ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं और फिर वो ज़मीन को दोबारा से बहुत ज़्यादा रिच बना देती है, ठीक है। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट को हम न्यूट्रिएंट अगर देते रहेंगे बार बार तो वो फिर हेल्दी रहेगा। जैसे हम अपने बॉडी को बार बार न्यूट्रिएंट देते रहते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, उसी तरीके से प्लांट भी होते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, है ना। यानी कि जो क्रॉप वाला प्लांट होता है, फसल वाला, जैसे कि हम जो चावल खाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा आप देखना कि लगे रहेगा पैडी, है ना, खेतों में। उसी तरीके से जो हम क्या बोलते हैं गेहूँ खाते हैं, तो इस तरीके जो क्रॉप वाले प्लांट होते हैं, अनाज वाले जो प्लांट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं अपने अंदर, इसलिए जो ज़मीन है उसमें नाइट्रोजन का कमी हो जाता है। यू लर्न दैट
नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, प्लांट कैन नॉट यूज इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एयर तो नाइट्रोजन में है ही, है ना, नाइट्रोजन जो है वो एयर में बहुत ज़्यादा है, हमने पहले ही आपको बताया। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो एयर को नहीं लेते हैं, एयर से नाइट्रोजन को नहीं लेते, बस केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं। नाइट्रोजन को वो कहाँ से ले सकते हैं, ज़मीन के अंदर से ले सकते हैं। तो अब ज़मीन के अंदर कैसे लेंगे वो देखो। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, यहाँ पर ये राइजोबियम के बारे में आ गया ना, जो मैंने आपको 2-3 पिछले वाले वीडियो में बताया था, और यहाँ पर भी 2-3 बार मैंने बताया कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए यूजेबल फॉर्म, but rhizobium cannot make its own food, so it often lives in the roots of grams, peas, moong, beans and other legumes and provides them with nitrogen. In return, the plant provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. This association of great significance for the farmers. ठीक है, देखो क्या होता है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ज़मीन के अंदर, वो ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन को लेता है एटमॉस्फेयर से और उसको यूजेबल फॉर्म में बना देता है। ठीक है, यानी कि आप उसको फिर यूज़ कर सकते हो, जो प्लांट्स है ना वो फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो राइजोबियम रहता है वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, इसलिए वो क्या करता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, चना वगैरह है ना, चना हो गया, मटर हो गया, उसके जड़ में जा करके, उसके रूट में जा करके राइजोबियम बैठ जाता है। फिर जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना राइजोबियम बैक्टीरिया को दे देते हैं, और जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो अपना जो नाइट्रोजन जो उसने बनाया है वो देता है प्लांट को। इस तरीके से दोनों क्या हो गए, सिम्बायोसिस हो गया, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़े थे कि दो जब ऑर्गेनिज्म मिल करके काम करते हैं तो सिम्बायोसिस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सिम्बायोसिस करते हैं, राइजोबियम और प्लांट्स वगैरह। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, इन दिस चैप्टर, थोड़ा सा भी रिवाइज यहाँ पर दिया हुआ है हमको कि इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, खुद से खाना बनाते हैं। ओनली ए फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफिक। कुछ ही प्लांट्स है जो पैरासाइट हैं, यानी कि जिंदा प्लांट से अपना खाना लेते हैं, और कुछ ही प्लांट ऐसे हैं जो सेप्रोट्रॉफिक है, यानी कि मरी हुई चीज़ों से अपना खाना लेते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेट्रोट्राइब्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम लोग हेट्रोट्राइब्स कहते हैं, अगर वो दूसरे प्लांट्स के या एनिमल पे डिपेंड है फूड के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरियस प्लांट आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स। यानी कि जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट है वो देखो ऑटोट्रॉप्स तो है ही, वो मैंने आपको बताया ना, जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है ना, सनलाइट से अपना आधा खाना तो बना लेता है। लेकिन जो नाइट्रोजन वगैरह है उसको वो क्या करता है, इंसेक्ट वगैरह जो उसके अंदर घुसते हैं, जो उसको वो खाता है इंसेक्ट वगैरह को, उससे अपना लेता है। तो उसको हम लोग आधा अधूरा हेट्रोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे से भी ले रहा है, इंसेक्ट वगैरह से भी ले रहा है और उधर से बना रहा है। तो आधा आधा दोनों साइड है, वो आधा ऑटोट्रॉप्स भी है और आधा हेट्रोट्रॉप्स भी है। ठीक है, जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट होता है। अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं जिनके बारे में हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ये जो कीवर्ड्स रहते हैं ना, इसी से क्वेश्चन आंसर बना करके दिए जाते हैं। ठीक है, ये कीवर्ड्स आपको जब बुक में आप रिवाइज करोगे ना तो ब्लैक डार्क ब्लैक में आपको दिया रहेगा। उसके अलावा व्हाट यू हैव लर्न, इसको भी आप जरूर से जरूर रीड किया करो। ये जो होता है पूरे चैप्टर का एक तरह से सारांश होता है, यानी कि इसमें जो आपने मेन चीज़ें पढ़ी है ना वो दोबारा से रिवाइज करके दे दिया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप दोबारा चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब आपको चैप्टर को रिवाइज करना रहे ना कभी भी, तो बस इतना आप रीड कर लो तो आपको पूरे के पूरे चीज़ें जो आप चैप्टर में पढ़े हो वो याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप जरूर, जैसे कि एक आदमी यहाँ पर रीड कर देता हूँ, जैसे ये वाला सोलर वाला कर लेता हूँ। सोलार एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स प्लांट है। यानी कि जो सोलार एनर्जी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि पत्तों में जो क्लोरोफिल होता है वही सोलार एनर्जी को अपने अंदर लेता है और फिर कार्बोहाइड्रेट नाम का खाना बनाता है, और कार्बोहाइड्रेट को फिर स्टार्च में कन्वर्ट करता है। तो देखो मैंने केवल एक लाइन पढ़ा और इतना सारी चीज़ें मेरे दिमाग में फिर से वापस आ गई जो हमने चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो उसी तरीके से आप भी क्या करोगे, अगर इसको एक बार पढ़ दोगे तो बहुत ज़्यादा काम आसान हो। जैसे ये इसके नीचे भी दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस जब होता है, प्लांट जब अपना खाना बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं अपने अंदर से, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट दी गई, इनको आप जरूर से जरूर रीड कर लेना। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है तो मैं पूरे कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, है ना, हर चीज़ आपको डिटेल में वहाँ पर लिखवा दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।